पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन सा बयानिया बाकी रह गया है? और अब जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो अमेरिका में ज़ेर बहस आने से समझते हैं कि मुल्की सियासत पर कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? असरात तो मुरतब हो रहे हैं। डोनाल्ड लूड के बारे में ये बातें तो 2022 में की गई थी, बल्कि उससे पहले ये बातें आना शुरू हो गई थी, लेकिन 2022 में तो उन्होंने जाकर इसको पेश किया था और एक जलसा आम में खड़े होकर कहा था कि ये है जो साइफ़र है। तो डोनाल्ड लूड 2022 पूरे का पूरा उस वक्त इस तरह की किसी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, फिर 2023 में पेश नहीं हुए, 2024 में मार्च में सवा दो साल के बाद डोनाल्ड लूड जो है वो कमेटी में पेश होते हैं कांग्रेस की, और ये बात करते हैं जो बात हम पहले से कह रहे थे। ये नहीं है कि ये अनोखी बात की है इन्होंने, हमें था कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ऐसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई गुफ्तगू हो रही है किसी सफारतकार के दरमियान और किसी महकमे के अहलकार के दरमियान कोई बात हो रही है, तो वो इंटेंशनली ये होगा कि एक साजिश है जो की गई है। साजिश का एक तो सिरा वही है जो आप जिसका वो नाम लिया करते थे PTI के बानी कि जी वो डोनाल्ड लूड थे। अच्छा, साजिश करने वाले और कौन थे? क्या आप असद मजीद को कहेंगे कि वो साजिश का हिस्सा थे? उन्होंने तो आते ही कहा था कि ये साजिश नहीं थी। भाई, एक आदमी कोई गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू कई भी लोग करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है बतौर सफारतकार के उस गुफ्तगू का एक खुलासा अपने मुल्क में भेजें। क्या ज़रूरी है कि उसको खुलासे को साथ में लेकर जलसा आम में ले जाएँ और जलसा आम में जेब में हाथ डालें, ड्रामाई अंदाज करें, अदाकार मोहम्मद अली बन जाएं और फिर लहराएं और फिर कहें जज साहब ये देखो? जी बिल्कुल लाखरी साहब, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि आप जो हैं वो बारे आप आवाम के सामने जो है एक साइफ़र, एक पर्चा लहराते हैं और उसको नाम देते हैं अमरीकी साजिश का। लेकिन रोहिला साहब, आई एम श्योर आपको ये याद होगा, उस वक्त पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं असद मजीद यकीनी तौर पर अमरीका में मौजूद थे। उन्होंने साजिश को बेबुनियाद करार दिया था, लेकिन स्टिल एक डिवाइडेड हमें पॉलिटिकल व्यूज़ तब भी मिल रहे थे। लेकिन जो डिवाइडेड व्यूज़ उस वक्त मिल रहे थे कि नहीं जी हुकूमत गिराई गई है या नहीं, लेकिन जब डोनाल्ड ब्लू का जो कल बयान आया उसके बाद क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी, इसके जो सियासी महरकात हैं वो तो हर पार्टी अपना अपना मुकदमा पेश कर रही है, बखूबी कर रही है, उन्हीं का काम है, उन्हीं को करने दीजिए। मैं उसके ऊपर राय नहीं दूंगा। मैं कुछ और चीज़ों के ऊपर जो है हाईलाइट करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से जो इग्नोर हो रही हैं। सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि USA में पाकिस्तानी इंटरनल मामलात के ऊपर कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है और उसके ऊपर बात की गई है। ये बात दुरुस्त नहीं है। आज से पहले भी बेतहाशा ऐसी कमेटीज़ बनाई गई हैं। अगर मैं चंद का जिक्र कर दूं तो 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट हो रही थी, उस ज़माने में भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसको डिस्कस किया गया था। 2012 में जब बलूचिस्तान के इश्यूज़ कुछ सरगर्म थे, उस वक्त भी कमेटी बनाई गई थी और उस वक्त USA की तरफ से पाकिस्तानी इदारों और हुकूमत के बारे में कोई फेवरेबल राय नहीं रखी गई थी। उस कमेटी के जो हेड थे डाना, उनके बारे में भी ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने चंद माह पहले ही उस कमेटी से एक बिल पेश किया था जिसमें वो डॉक्टर आफरीदी को US सिटीजनशिप देना चाहते थे। उसी तरीके से हम आगे देखें तो 2016 में दोबारा US इंटरेस्ट को लेकर पाकिस्तान में कमेटी तश्कील दी जाती है। फिर मुख्तलिफ इशूज़ पे 2019 पे ऐसी कमेटी तश्कील दी जाती है। तो अब भी ये जो कमेटी दी गई है तो ये कोई बहुत बड़ा अनयूजुअल इवेंट नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, इस कमेटी को देखिए, ये उस बैकग्राउंड में हुई है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंतहाई अरूज पे है। और इस कमेटी के ओपनिंग रिमार्क्स जो दिए गए हैं विलियम साहब की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव विलियम की तरफ से, वो उन्होंने शुरू में ये बात कही जो कि बहुत गौरतलब है मेरी नज़र में। उन्होंने कहा कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इकट्ठे भी किसी इशू के ऊपर काम कर सकते हैं और इस इशू के ऊपर हम सेम पेज पे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।